इस वीडियो में बात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हुई है और उसमें भी रिवीजन करा है। सर करा क्या है आपने, मैंने सीबीएसई के जितने भी पिछले 10 साल के पेपर थे ना, उन 10 साल के पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आता है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में कौन से फार्मूले यूज होते हैं। पहले 2-4 मिनट या 2-4 पहले एक स्लाइड ही ले लेता हूँ कि भाई आपको आना क्या चाहिए। nth टर्म निकालने का फार्मूला ये है। ए ओबियसली फर्स्ट टर्म है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। डी कॉमन डिफरेंस है। अब आपको ये चीज अगर पता है तो आपको दूसरी चीज पता होनी चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स। देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला है ये वाला। अगर ए और डी दे रखा हो और अगर मान लीजिए एन के साथ में फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, दोनों बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। अगर ये स्लाइड आपको अच्छी तरह से आती है, आप सीधे चल सकते हो किस पे, पिछले साल के पेपर्स पे। पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सेम 2 बार आया, 2011 में भी 17 में भी। क्या क्वेश्चन है, कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3। ये डी दे रखा है और सिमिलरली यहाँ पे व्हाट इज अ कॉमन डिफरेंस, इसने ये दे रखा है। आपने नोट कर, दोनों एक जैसे क्वेश्चन। पहले इसको कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने देखा भाई A20 है ना, A20 तो A प्लस 19D होता है, ठीक है जी। माइनस का साइन 15 क्या होता है, A प्लस में 14D होता है। इन दोनों का आपको कॉमन डिफरेंस निकाल ऑफ एन एपी दे रखा है, फिर इनका डिफरेंस निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, A प्लस में 19D, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 5D बचा और D की वैल्यू 3 दे रखी है। D मैंने 3 पुट करा तो आंसर इसका C आ गया। अच्छा तरीका क्या है, पहले आप कर लो फिर वीडियो प्ले कर लो, जिससे कि आप अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा इस केस में है तो क्वेश्चन सेम, बट इसमें D पूछा है, दे नहीं रखा है। चलो बात एक ही है। A21 है ना, वो A प्लस में 20D होता है, ठीक है जी। ब्रैकेट ले रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। A7 जो है ना, वो A प्लस में 6D होता है और ये 84 के बराबर दे रखा है। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा, A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप नोट करो 14D बचा, यहाँ से 84। देखिए टेबल कहाँ कैसे काम आती है। 84 को 14 से डिवाइड करोगे ना तो 6 आंसर आता है। और ये MCQ में नहीं था, ये तो भैया सीधी सी बात है 1 नंबर में था। तो अगर आपका आंसर 6 आता है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि घुमा फिरा के क्वेश्चन वही आते हैं, नए नहीं आते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने की डिसाइड किया। ये देखिए सम ऑफ 20 ओड नंबर, अंडरलाइन कर लो। शॉर्टकट बताऊं आपको मैं, शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूं टाइम बचाओ ना, क्यों हमेशा लेंथी पेपर कहते रहते हो। शॉर्टकट ये है कि जितने भी ओड नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे 3 ओड नंबर हैं, इनका सम करोगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 9। यहाँ पे अगर आप नोट करो 20 ओड नंबर है, यानी कि 1 प्लस में 3 प्लस में 7। अच्छा लास्ट में 20 नहीं है, कई बच्चे लास्ट 20 नहीं, यहाँ पे ये 20 टर्म्स हैं, 20 ओड नंबर हैं। तो इनका शॉर्टकट एपी की बजाय मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 20 का स्क्वायर कर रहा हूँ। 20 का स्क्वायर 400 होता है। ये लीजिए भैया शॉर्टकट तरीके से, एपी से भी निकाल सकते हो, लेकिन टाइम बचाना चाहिए ना, मैं तो ये कहता हूँ। क्वेश्चन 3 देखो। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सीधी सी बात है, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। तो सेकंड टर्म तो ये है, तो 1 माइनस, मैं अक्सर कहता हूं कि भाई इसको ब्रैकेट में रखना, 1 माइनस 3Q अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर, और ये मेरी फर्स्ट टर्म है। जब मैंने देखा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मजे हो गए एलसीएम लेना, जो वही एलसीएम ले लो, ये लीजिए वही लिख दिया। इसको मैंने लिखा 1 माइनस 6Q, यहाँ पे -1। अगर आपने नोट करा ये तो कैंसिल हो रहे हैं, माइनस का 6Q डिवाइड बाई 3Q, और ये आ गया माइनस का 2। अगर आपका आंसर भी -2 है, बिल्कुल ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं भैया क्या कह रहे हैं। देखिए बार बार ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट कह लो, मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे सबसे ज्यादा ये रिपीट होता है। स्टार्ट कर, देखो ये फर्स्ट 3 टर्म्स, इसमें भी फर्स्ट 3 टर्म ये दे रखे हैं, यहां पे भी 3 टर्म्स कंजुगेटिव। तो मैं बताता हूं आपको फटाफट। अगर
तीन टर्म्स एपी में है, आप ढंग से सुनना, ये अगर एपी में है तो मिडल टर्म का डबल करने पर पहला और तीसरे के बराबर आएगा। बात बनी? अब बोलो सर कैसे समझाओ ना। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं भैया। ये देखो 5 7 9, ये तीन है ना, एपी में है, मिडल टर्म का डबल कर दो और पहली और उसको ऐड कर दो तो बराबर तो आ रहा है। इसी कंसेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं। कैसे? मिडल टर्म का तो मैं डबल करूंगा, 2 इंटू 3y प्लस में 5, और पहली टर्म और तीसरी टर्म को ऐड करूंगा, 3y माइनस 1 और 5y प्लस 1 को मैंने ऐड करा। तो इसको सिंप्लीफाई करा तो यहां पे लिख देता हूं सिंप्लीफाई करके, 6y प्लस में 10 बना। यहां पे करा तो 8y और ये कैंसिल हो गया। ये 6 में से 8y माइनस करूंगा तो 2y इज इक्वल टू 10 बना और y इज इक्वल टू 5 आया। हमसे y तो पूछा था, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं यही आ रहा है बार बार में। ऐसे एक नहीं, मैंने 10 क्वेश्चन देखे होंगे, मैंने तो 3 ही लिए। इस क्वेश्चन को देख लो, कहता है 3 कंजुकेटिव टर्म है एपी की, क्या निकालो? x निकालो। सेम ही घूम फिर के आ गया 2020 में। मेथड क्या है? बीच वाली टर्म को डबल कर दो। ये लीजिए जी, इसको डबल कर दिया और पहली टर्म और तीसरी टर्म का सम होना चाहिए, यानी कि पहली टर्म तो 2x है और तीसरी टर्म है 3x प्लस में 2। देखिए सोल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस में 20। ठीक है जी, ये देखेंगे 2x और ये हो गया तो 3x, 5x हो गया और प्लस का 2। x को एक तरफ ले लेते हैं, चलो 2x को वहां ले पे गए और 2 को यहां पे लेके आ गए, तो 20 में से 2 माइनस कर दो, 5x वहां पे जाएगा तो 2x आ जाएगा, ये 18 आया, ये 3x आया, x की वैल्यू 6 आ गई। आपको अगर यही मास्टरी होगी ना, जैसे ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं था लेकिन आ रखा है, कहते हैं 3 क्या निकालना? ए निकालना है। मेथड क्या कहता है? इसका डबल, यानी कि इंक चेंज कर लेता हूं कंफ्यूजन ना हो, इंक चेंज करो, इसका डबल 2 टाइम से पहली टर्म का और लास्ट वाली टर्म का सम के बराबर। इनका एलसीएम लिया 5 आया, 4 प्लस में 2 इंटू 5 10 आया और ये 2a के बराबर है। तो सर a कितना आएगा? a आ जाएगा, इसको तो 14/5 है ना, 14/5 है और यहां पे 2 है, 7/5 अगर आपका भी आंसर आया है बिल्कुल ठीक है। ये 3 नहीं, ऐसे 3 क्वेश्चन मैं और दे सकता हूं जो आए हैं, हर साल आया हुआ। ये लो वही क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं लगता मैं रिपीट कर रहा हूं? कहता है कंजुगेटिव, कंजुगेटिव होता है लगातार, तो 3 टर्म है, हमें कहता है के निकालो, वही बात कर रहा है, इसका डबल कर दो। ये लीजिए जी कर दिया, 4k माइनस 6, पहली और तीसरी टर्म का सम कर दो, k प्लस में 2 और यहां पे 3k माइनस में 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 8k माइनस में 12, इसको करा तो k प्लस 3k होता है 4k और इसको तो कैंसिल ही कर दो। ठीक है जी, 4k को यहां ले आओ, मतलब 8 में से 4 चला जाएगा, माइनस 12 को वहां ले जाओ, प्लस का बन जाएगा, k की वैल्यू 3 बनी। मैं अभी चलो मैं इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के नेक्स्ट टाइप ले लेता हूं, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। व्हाट वैल्यू ऑफ के, सेम चीज आ रही है, तो मैं आगे ले लेता हूं, ये आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे मैसेज कन्वे कर दिया कि करना क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ एपीज, अरे तुम्हें अगर ये फार्मूला पता है ना, a प्लस में n माइनस 1d, तो ये तो रिपीट करा है। a की वैल्यू भैया फर्स्ट टर्म p है, ये लीजिए p ले लिया, और कॉमन डिफरेंस ये है, ये लीजिए 10th टर्म पूछ रहा है, ये देखा जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा 10, ये इक्वल टू का साइन करना पड़ेगा, देखिए ये हो जाएगा p प्लस में 10 माइनस 1 करोगे तो 9 और q। अब देखिए इसमें p प्लस 9q आया, तो p प्लस 9q, ये लीजिए भैया, जल्दी जल्दी में बच्चा ऊपर वाला कर देता है, ध्यान में रखना, ये ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, कहता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। अच्छा आपको नहीं लगता ये तो सेम रिपीट हो रहा है, 2008 में भी आया था, 20 में भी आया था, इसलिए तो कह रहा हूं कि भैया ये POIQ कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। 7th आप देखो 8th क्वेश्चन, ये सेशन रीजनिंग अब रिसेंटली स्टार्ट हुई है। क्या कह रहा है?
कि भाई ए बी सी तीन एपी में ओनली इफ टू बी सेकेंड टर्म का, बिल्कुल ट्रू है भाई, इसको लिख दीजिए, ये तो ट्रू है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट एंड ओड नंबर, ये भी ट्रू है, लेकिन ये दूसरे की इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या बात कर रहा है भैया, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थी। कब आई थी? 2000, ये तो पिछले साल ही आई थी। होप सो आप अच्छी तरह से कर लोगे। नाइन्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेल ये अक्सर, ये तो फिक्स है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है। कहता है सम ऑफ फर्स्ट पी, इसको एस पी ऐसे लिख लो, ए पी, कई बार एन लिखा आ जाता है, ध्यान रखना इसमें एक ही बात है। कहता है इस कॉमन डिफरेंस जो निकालना है ना, वो राइट हैंड साइड में आप ऐसे लिख लो कि मुझे ये निकालना है। अब देखिए, अगर मैं P1 रखूं तो मतलब फर्स्ट टर्म S1 का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन का मतलब पहले तो निकाल के लेते, जहां जहां पे P था ना। अब देखो मैंने एक गड़बड़ कर रखी थी भैया, ये क्यों क्यों लिख रहा हूं, किस खुशी में लिख रहा हूं, यहां तो P आना चाहिए। जहां जहां पे P है मैंने 1 पुट करा, और ये देखा जाए तो A प्लस बी बना। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है भैया, खुद फर्स्ट टर्म ही होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म को मैं T1 ले लेता हूं, A1 ले लूं या T1 ले लो, एक ही बात है। ठीक है जी, मैंने T1 ले लिया, ये फर्स्ट टर्म का सम है, ध्यान रखना। अगर मैं P सेकंड रख दूं तो S2 का मतलब है फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, वो चलो इसमें पुट करते हैं। इस जगह पे जहां पे भी P था ना, वहां पे मैंने 2 पुट करा, तो ये 4A, ये प्लस में 2B। अब ये दोनों टर्म का सम है T1 प्लस T2, और भैया T1 तो ये रहा, तो T1 अगर यहां पे है तो थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूं, ये T1 क्या हो गया, A प्लस में B, और यहां पे T2 है, और ये कितना आ गया 4A प्लस में 2B। मैं इसको वहां ट्रांसपोज करूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी मेरी, 4A में से एक A माइनस जाएगा, 2B में से एक B माइनस जाएगा, ये 3A प्लस में B बना। अब देखिए, ये तो मैंने T1 T2 निकाला है, अब मेरे को पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो आई होप आप एग्री करोगे, कॉमन डिफरेंस होता है ना वो सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म ये है 3A प्लस में B, देखो ये रहा, और फर्स्ट टर्म ये है, माइनस कर दो, माइनस A माइनस B, ये तो कैंसिल ही हो गया। अगर आपका भी आंसर 2A आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये क्वेश्चन देखिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट में क्या, मेरे फेवरेट है। कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। पहला स्मॉलेस्ट तो भैया 10 से शुरू होते हैं ना, 10 11 ये चलते रहते हैं ना, लेकिन एक बात बताऊं, 3 से डिविजिबल निकालने हैं ना, तो 3 से डिविजिबल भैया 2 डिजिट का हो जाएगा 12 सबसे पहला, तो ये लीजिए 12, फिर इसमें ऐड कर दीजिए 15, फिर ऐड कर दीजिए 18। अच्छा ये देखते हैं 3 से डिविजिबल, कुदरती देखिए ये तो 3 से डिविजिबल है। अब हमें ना हाउ मेनी पूछा है, कि हाउ मेनी का मतलब है n निकालना है। मुझे लास्ट टर्म मिल गई, देखिए ये an मिल गई, ठीक है, और a भी मिल गया, a मेरा कितना है यहाँ पे 12 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों में गैप निकाल लो, 15 माइनस 12 कर लो, आंसर 3 आया। अब तो मजेदार हो गया, an जो है ना वो होता है a प्लस में n माइनस 1d, और ये 99 के बराबर है। a की वैल्यू 12, ये लो जी 12 रख दी, n माइनस 1 d की वैल्यू 3 रख दी। अब इस 12 को पहले, कई बच्चे 3 को पहले भेजते हैं, गलत होगा, पहले 12 को वहां भेजो, तो ये n माइनस 1 एक तरफ रहेगा। जैसे ही मैं 99 में से 12 माइनस करूंगा तो ये बन गया 7, 87 बना। फिर मैं 3 को ट्रांसपोज करूंगा, 87 को 3 से डिवाइड किया, तो 3 2 जा 6, 29 आया। तो n, अब मैं -1 को वहां भेज देता हूं, 29 -1 वहां जाके प्लस। अगर आपका आंसर 30 है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बात बनी? आई होप मैंने ठीक से समझाया होगा आपको। अब नेक्स्ट ले लेते हैं 16 देखिए ये कहता है nth टर्म ऑफ AP, ये बिना टाइम वेस्ट करके ऐसे लिख लो 7 - 4n। व्हाट इज अ कॉमन डिफरेंस? तो पहले n1 पुट करोगे ना तो फर्स्ट टर्म आएगी, जहां जहां n है वो 1 पुट करे, 3 आ गया। जब मैंने n2 पुट कराना यानी कि सेकंड,
तो 7 माइनस 4 इंटू 2 यानी कि 7 माइनस में 8 यानी कि -1। मुझे तो ये दोनों चाहिए थे क्योंकि कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है सेकंड माइनस में फर्स्ट, यानी कि -1 और -3। अगर आपका भी आंसर -4 है ना, बिल्कुल ठीक है। देखिए 2020 में आया हुआ है, 2020 में। अब बात आती है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भैया ये रहा मजेदार। विच टर्म विल बी 128 मोर देन 21st टर्म? विच टर्म यानी कि नहीं पता, एन ले लो भैया। ये कहता है कौन सी टर्म, मान लेते हैं nth टर्म है 120 मोर देन, कहता है जो 21 टर्म है ना उससे 120 ज्यादा है। पहले तो ये आपको फ्रेम करना है, फ्रेम कर लिया। अब इसमें एपी में देखो, इस केस में एपी में ए की वैल्यू 3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भैया? कॉमन डिफरेंस का सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म यानी कि 12 आ गया। फिर तो वैल्यू पुट करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू पुट करो a प्लस में n-1d, ठीक है जी। इसकी वैल्यू पुट करो a प्लस में 20d और यहाँ पे 120। आपने ध्यान दिया मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा? a की तो यहाँ से a से कैंसिल हो रहा है, लफड़ा ही नहीं। अब सीधी सी बात है, इस 20d को यहाँ ले आते हैं, राइट भैया। तो n-1 और ये d और यहाँ पे 20 या 20d को नहीं लाए तो भी चलेगा क्योंकि d सीधा पुट कर देते, छोड़ो नहीं लेके आते, D20 पुट कर देते हैं। तो D20 मैं डायरेक्ट पुट करता हूं, क्यों फालतू में कहानी करी। बच्चे कहते हैं सर स्टेप्स कम कराओ, ज्यादा नहीं। मैंने n-1 D की जगह पे 12 रखा, यहां पे भी D की जगह पे 12 रखा, 120 उसमें ऐड कर देते हैं। ये हो गया 240 प्लस में 120, 360 आया, ठीक है जी। अब ये 12 को ट्रांसपोज करेंगे ना तो भैया ये नीचे आएगा 12, तो n-1 यहां से आ गया आपका 30, n आ जाएगा -1 वहां जाएगा तो 31। जिस बच्चे का 31 आंसर है बिल्कुल ठीक, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ले लें, लीजिए भैया क्वेश्चन। अरे गजब, एक जैसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करने पड़ेंगे। कहता है इन एपी फर्स्ट टर्म इज ए 2, मतलब ए की वैल्यू है भाई, फर्स्ट टर्म तो हम इसे लिखते हैं। लास्ट टर्म इज 29, लास्ट टर्म ले लो, एल ले लो या ए एन ले लो, एक ही बात है 29, ठीक है जी। सम ऑफ द टर्म्स इज दिस वन। अब हमें टर्म्स तो बता ही नहीं यार। इन्हें एपी द सम फर्स्ट, यानी कि ऐसा नहीं मान लेते ना, सम ऑफ द टर्म्स इज 155, ठीक है जी। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है। ये लो 2 नंबर में ऐसा ही है, फर्स्ट एंड लास्ट। ये क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको सोल्व करते हैं अलग से। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले इसको मैं नीचे ले लेता हूं, बाद में करूंगा। अब देखिए मुझे ना डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। आपको अगर याद हो एक ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा था, ए यहां पे था n/2 और ये थी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब एस एन तो मेरे को दे रखा 155, ये लीजिए पे 155 रख दिया। एन मुझे पता नहीं, ठीक है एन तो फाइंड निकाल लेंगे। एल, ए और एल पता है, ए मेरा ये रहा, यानी कि मेरा यहाँ पे आ गया 2, और ये कहता है लास्ट टर्म इज 29, ये 29 आ गया। तो यहाँ से ये देखिए सबसे पहला काम पता नहीं, इस 2 को वहाँ भेज देता हूँ। तो 155 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और n और यहाँ पे 31 हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, ये जो n है ना ये आ जाएगा 31, इसके नीचे ले जाएंगे, यानी कि 155 इंटू 2 और डिवाइड बाई 31 कर लेते हैं। मैंने ये पता है 31 को कि इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं, इसको कैंसिल हो रहा है देखो 5 से, और यहाँ पे 10 आंसर आ रहा है। तो n10 आ गया। अब ये कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए n10 का मतलब है लास्ट टर्म जो an है ना वो बेसिकली 10th टर्म है, तो मैंने यहाँ पे 10th टर्म लिख दिया 29, और ये होता है a प्लस में 9d, और ये हो गया 29 के बराबर। a जो है वो 2 है, यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूंगा तो आप एग्री करोगे 2 वहां चला जाएगा और वहां जाके क्या हो जाएगा 27 बन जाएगा। तो ये 27 है, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 27 को 9 से करा तो 3 आ गया। यही तो पूछा था मैं, और था भी किसने 2 नंबर में था। लेकिन देखो सेम क्वेश्चन आप नोट करना, ये वाला ये भी 2 नंबर में है। चलिए इस क्वेश्चन को समझाता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन अगर आप नोट करो, ये क्या क्वेश्चन है देखो, तो आपको ठीक से समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में
सेम चीज पूछी गई है। कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दे रखी है, ये लीजिए भैया, लास्ट टर्म दे रखी, हमें ये नहीं पता कौन सी टर्म है, तो ठीक है भैया 45 ले लो। सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, भाई जितनी भी टर्म्स है ना उनका सम दे रखा है इसने 400, हम तो एन टर्म मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेम फार्मूला यहाँ पे n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला अप्लाई किया, 400 के बराबर है, n मुझे पता नहीं है, a तो मुझे पता है यार 5, और यहाँ पे लास्ट टर्म 45 है, तो ये तरह 50 होगा एक तरह से तो, और n है ना वो हो जाएगा, ये 50 है ना, तो 2 वहां जाएगा ऊपर, 50 जाएगा नीचे, इससे कैंसिल करा, 5 1 जा 5 8 जा 16 आया, ठीक है। लेकिन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वही खेल पुराना, यानी कि जो ये an 45 है ना, इस an का फार्मूला मैं लगाऊंगा a प्लस में n-1d, और ये 45 दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है 5 है, n कितना आ गया 16, यानी कि 16 में से 1 माइनस करोगे 15d, ये कितना आ गया 45 है। अब ये 15d जो है ना, ये वहां पे 45 में से 5 माइनस करोगे 40 बचा, और 15d 40 है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे कितना 40/15, 5 8 जा 5 3 जा। अगर आपका भी आंसर 8/3 है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेल ये क्वेश्चन मैंने काफी जगह देखा, क्या है देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। देखिए 2 डिजिट नंबर पहला आ जाता है 12, और लास्ट में अगर आप नोट करो नेक्स्ट 24 आ रहा है, फिर अगर इसकी टेबल चलो, क्योंकि 6 से डिविजिबल वाला ध्यान रख रहा हूं, फिर 24 से पहले एक चीज थी, देखो मैंने यहाँ पे मिस करी, गड़बड़ करी है, 6 की टेबल में 18 भी तो आता है, 24 आता है, फिर मैं चलता गया लास्ट में। अब देखिए मैंने 96 लिखा, अब 96 क्यों लिखा, क्योंकि 96 पूरे से होता है, क्योंकि बड़ा तो 2 डिजिट 99 है, लेकिन ये 2 से नहीं हो रहा, फिर 98 है, ये भी देखा जाए तो 6 से नहीं हो रहा, 97 नहीं हो रहा। अब हमें कहता है हाउ मेनी, n निकालना है, a दे रखा है 12, d कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गैप, कैसे 20 18 माइनस 12 करेंगे 6 आएगा। अब मैं an जो है ना वो 96 दे रखा है, a प्लस n-1d 96 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 12, n-1 d की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 96 है ना, इस 12 को पहले वहां भेजो, n-1 6 को यहाँ रखते हैं, 96 माइनस 12 अगर मैंने करा तो ये हो गया 84 आ गया, n-1 अब 6 को भेजेंगे, 84 को 6 से करा, ये आ गया 1 जा 14, n आ गया 14 में 1 इधर आएगा, आपका अगर आंसर 15 है बिल्कुल ठीक है। देख लीजिए भाई 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7, 3 डिजिट कह रहे हैं, वैसे तो 3 डिजिट के जो है ना वो नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, एक्चुअल में 100 से शुरू होते हैं, और कहां तक जाते हैं 999 तक जाते हैं, लेकिन 7 से जो डिविजिबल है ना वो हमें निकालना है। तो तरीका क्या है 7 से डिविजिबल, देखिए मुझे 98 पता था कि भैया 14 7 जा होता है, राइट, अब 98 14 7 जा होता है ना, तो मैंने 7 इसमें जोड़ा, बहुत तरीके हैं 7 से डिवाइड करके देख लो, आप 100 से डिवाइड, देखो ये छोड़ो, आपको और शॉर्टकट बताता हूँ, 100 को 7 से करा, 7 1 जा 7 3, अब आपको नहीं लगता ये अगर ये 5 और हो जाता तो 35 बात बन जाती, तो 105 है वो पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, फिर 112 होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब लास्ट वाला निकालें, 999 को 7 से कर लीजिए, चलिए 7 1 जा 7 2 बचा, 7 4 जा 28 1 न बचा, 7 2 जा 14, 5 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस करोगे ना तो यहाँ पे 994 बचेगा, करेक्ट। हमसे कहता है सम निकालना है इन सब का, तो पहले ये तो पता करें भाई टर्म्स कितनी है, तो टर्म्स का एक तरीका है, ये nth नंबर है, ये है ना वो nn4 है, वो लास्ट नंबर है,
ए प्लस में n माइनस वन डी, और ये 994 के बराबर है। ए मेरा कितना निकला 105, n माइनस वन को एज इट इज छोड़ दो, डी कितना है 7 है, ये 994 हो गया। 105 को वहां ले जाते हैं तो n माइनस वन 7 यहाँ बचेगा। मैं 994 में से 105 माइनस करता हूँ, 14 में से 5 गया 9, 8 एज इट इज आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 889। अब n माइनस वन है ना, इसको 7 यहाँ लिख दीजिए। 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 127 आया। n कितना हो जाएगा, 127 में 1 जोड़ोगे 128। ये तो मेरा n आया है। क्वेश्चन ये थोड़ी था, क्वेश्चन क्या था देखिए वो समझाता हूं। सम निकालना है, यानी कि S128 निकालना है, राइट। इसको कर देते हैं इरेज। इसको इरेज करेंगे तो कितना आएगा, ये आपने ध्यान दिया फार्मूला होता था n/2 a प्लस में l। तो सर आप क्या करोगे, n की जगह पे लिखूंगा 128/2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 105, ठीक है जी। l कितना है यहाँ पे 994। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, ये तो करोगे तो आ जाएगा 64 आएगा, इनको ऐड किया तो ये आ जाएगा 99 और ये 1099 आ गया, ठीक है। अब बात है मल्टीप्लाई करना। देखिए अक्सर बच्चे कहते हैं सर टाइम इसमें जाता है, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। 70336 है ना, ये आपका आंसर है। बात बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 22। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, इन एपी इन दोनों का दम देना, वैल्यू फाइंड द देन फाइंड एपी। एपी के लिए और डी चाहिए, वेयर एस एन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। आप बोलोगे यार एस एन तो ठीक है, S10 है, S5 और S7 दे रखा है, ओके। तो S5 जो है वो आप एक पहले तो S5 मैं अगर लिखूं तो वो हो जाएगा 5/2 और राइट 2a प्लस में, क्योंकि Sn का फार्मूला लिख देता हूं आपको गलती से, n/2 यहाँ पे होता है 2a प्लस में n माइनस 1d, ये होता है, ठीक है जी। तो 2a n माइनस 1d, n तो 5 है तो ये 4d, ये तो हो गया S5। अब यहाँ पे S7 लिखता हूँ। देखिए S7 कितना होगा, F7 होगा 7/2 और 2a प्लस में 6d, और ये दे रखा है 167। और S10 जो है ना, तो आपने ध्यान दिया होगा S10 होता है 10/2, ये मैं S10 का लिख रहा हूं यहाँ पे, ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में 9d, और ये दे रखा है आपको 235। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये दोनों में 2 है ना, ये इस 2 को हम कॉमन लेके वहां भेज देते हैं, तो ये 5 अंदर मल्टीप्लाई किया हो गया तो 10a हो गया, ठीक है जी। 5 यहां मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 7 मल्टीप्लाई हो गया तो 14a, और 7 यहां मल्टीप्लाई हो गया तो 42d। अब उसे 2 क्या, 2 एलसीएम लेके और मैंने यहां भेज दिया 162, ठीक है। टाइम बताओ, देखो ये मैंने गड़बड़ कर दी, यहां इक्वल टू नहीं आएगा, यहां पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। 10 और 14 को करा 24a, 20 और इसको करा तो ये हो जाएगा 62d, और ये देखिए 167 इंटू 2 हो गया। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं थोड़ा इजी बनाने के लिए, ठीक है जी। करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12a, ये हो जाएगा 31d, और ये 167। ये तो पहली इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। इसमें अगर मैं 2 1 जा 5 से करूं और 5 को वहां डिवाइड करूंगा तो 2a प्लस 9d, और ये 235 को 2 से डिवाइड करूंगा, नहीं सॉरी 2 से बोल रहा हूं मैं, 5 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 47 बना। ये मेरी बनी सेकेंड इक्वेशन। आई थिंक ये तो 2 नंबर का ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, या तो हम ज्यादा लेंथी कर रहे हैं। अब ये ए और डी निकालेंगे, तो ए और डी निकालेंगे, ये तो 12d है, इस पूरे को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है भैया। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 2 जा 12a, 6 9 जा 54d, ठीक है। और 6 इंटू 47 करोगे तो ये हो जाएगा 6 7 जा यानी कि 47 इंटू 6 करते हैं
282 आया, माइनस करा, हमें क्या निकालना था, एपी निकालना है ना, फाइंड एपी, तो भैया इसमें तो आ गया हमारा आंसर। देखिए कैसे, ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का बना 323 बना 23D, और ये माइनस का बना 115, ठीक है जी। तो यहां से D आ गया 115/23, और D को मैंने करा तो ये 5 आया। D अगर 5 है, इस D को मैं अगर कहीं पे भी पुट कर देता हूं, आई थिंक फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये इसमें फर्स्ट करेंगे, तो यहां पे पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन 1, कौन सी, इसमें 12A प्लस में 31D की जगह पे 5 रखा और 167, और इसको मैं अगर 12A और ये 167 इसको मैं माइनस करूंगा ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 31 इंटू 5 होता है 155। तो अगर आप नोट करो तो ये तो 12 ही बचा, और एक गजब भैया, A की वैल्यू 1 आ गई, A 1 आ गया, ये D 5 है, तो AP लिखता हूं 1, 5 जोड़ो 6, 5 जोड़ो 11, दैट्स ऑल। लेंथ ही था 2 नंबर में, कुछ ज्यादा ही दे दिया भाइयों ने। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फोर्थ टर्म ऑफ एपी 0, गजब भैया, ये लो फोर्थ टर्म मैंने 0 कर दी। प्रूव करो कि 25th टर्म ऑफ इज, क्या प्रूव करना है, लिख लेते हैं, टू प्रूव, क्या करना है, 25th टर्म, ठीक है जी, इज 3 टाइम्स द 11th टर्म, ये लीजिए थी 3 टाइम 11 टर्म, ओके। इसका A4 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 3D है ना, वो भैया 0 है, और A की वैल्यू कितनी आ गई, -3D आ गई। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, प्रूव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड अलग अलग करेंगे। A प्लस 24D, ठीक है जी, A की वैल्यू यहां रख दीजिए, मैंने रखी, तो ये अगर मैं रखता हूं तो ये बन जाएगा माइनस का 3D प्लस में 24D, और ये 21D बचा, राइट। अब यार राइट हैंड साइड देख लें, तो राइट हैंड साइड देखते हैं कितना आता है, 3 इंटू A प्लस में 10D। अब चलिए A की वैल्यू -3D रखते हैं, यहाँ पे माइनस का 3D और यहाँ पे 10D रखा, तो 7D आया। वेल 7D को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 20। आई थिंक आप एग्री करोगे, LHS RHS बराबर हो गए, हेंस प्रूव, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन ले लेते हैं 24 देखते हैं। देखिए ये 2017 में भी आया, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव। फर्स्ट नेगेटिव तो पता नहीं, हम 0 वाली निकाल लेते हैं। मान लीजिए कोई टर्म है ना, 20वीं टर्म थोड़ी देर के लिए 0 है, तो फर्स्ट नेगेटिव जो टर्म है ना, वो क्या हो जाएगी, 21st टर्म हो जाएगी। तो 0 निकालने की कोशिश करते हैं, लेट हम ANth टर्म निकालते हैं जो 0 हो, और ये A प्लस में n-1D होता है, ठीक है जी। A की वैल्यू तो 20 दे रखी है, ये लीजिए 20 रख दी। n-1D की वैल्यू तो पता ही नहीं यार, तो D तो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये जो 19 और ये जो 20 है ना, D निकालने का क्या तरीका है भैया, D है 19 को 20 में से मैंने माइनस करा, तो ये 19 4 होते हैं 76, और 77/4 -21, और ये इसको देखिए, अब मैंने एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 80 हो जाएगा, -3/4 आया, -3/4 आया, तो ये D जो है -3/4 आ गया, राइट। करा क्या है मैंने, n-1 निकालने की कोशिश करी है, तो n-1 और ये -3/4 तो एक तरफ रखा, -20 वहां ले गया, फिर इसको -20 और ये भी भेजूंगा, तो -4, ये 4/3 हो गया, n-1 है ये। अब ये आपने नोट करा, -80/3 आया, n-1 80/3 का कितना होता है, 3 2 जा 6, 27, 3 6 जा, ये आ गया ना। आपने देखा n कितना आ गया, 26.6 प्लस में 1, 27.6, ये 0 है, तो नेक्स्ट 27 के बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म n जो है वो 28 है। 28 अगर आपका आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, बात बनी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
ये क्वेश्चन हमने अभी करा था तो इसको मैं छोड़ देता हूं। सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल, पहला मल्टीपल ऑफ 8 का 3 का क्या है 3, ठीक है जी, फिर 6, फिर 9। तो इस केस में S8 निकालना है। फार्मूले में A दे रखा है, D दे रखा है और N दे रखा है 8। तो ये मेरे को मानना है दिक्कत नहीं करेगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए। वेल ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स एपी, सम ऑफ, ठीक है जी। फाइंड nth टर्म। देखिए nth टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए, a प्लस में n माइनस 1d, a और d चाहिए। अगर मैं n1 पुट करता हूं तो सम ऑफ वन टर्म आएगी। सम ऑफ वन टर्म का मतलब है कि फर्स्ट टर्म ही आएगी। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो -1 आया। एक्चुअल में ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई। लेकिन n अगर मैं 2 पुट करता हूं तो आपको S2 आएगी। S2 का मतलब है 1 और 2 का सम। 2 पुट करते हैं इसमें तो 3, 2 की पावर 2 -4 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस में 8, आंसर आया 4। लेकिन ये भैया A1 प्लस A2 है। A1 तो ये आ गया ना माइनस का 1, तो -1 रख दिया। A2 यहां से आ गया 5, ठीक है, ये A2 5 आ गया। 5 है, -1 है। तो आपको एक बताओ, नेक्स्ट टर्म इससे पहले तो D निकालते हैं ना। 5 माइनस -1 करोगे तो D 6 आया। तब तो यार क्वेश्चन ही इजी हो गया। यानी कि nth टर्म क्या हो जाएगी, A तो है -1, ठीक है जी, प्लस में n-1, D कितना है 6। काम खत्म, इतना छोड़ सकते हो। ज्यादा चाहते तो सोल्व कर दो, बट इज सफिशिएंट। देखिए सेम है, आप पे छोड़ देता हूं करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये देख लेते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ये दोनों और उसके बाद वीडियो ओवर करते हैं। शो करो कि एपी में, देखिए क्या शो करना है, इफ यहां पे रखना, इफ ए बी सी आर इन एपी, एक कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, 2b है ना, वो a प्लस सी के बराबर है, ठीक है। सेकेंड टर्म का डबल कर दो, यानी कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र का डबल कर दिया। ये अगर a माइनस बी का होल स्क्र और a प्लस बी के होल स्क्र के बराबर आ गया तो सही है, ठीक है। सोल्व करके देखते हैं भैया, इसको सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस का 2ab, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। ये प्रूव करना है, ये हो गया a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab, ये कैंसिल हो गया तो 2 टाइम्स। आई थिंक ये तो इजी क्वेश्चन था, हेंस प्रूव लिख देता हूं, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, देखिए क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी, अच्छा हमें फाइंड ए बी निकालना है। अरे सेम है ये तो, आई थिंक ये 4 टर्म है भाई इसमें, तो सेम कैसे कह रहा हूं, ये मेरी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म 7 है ना, राइट। ये मेरी फोर्थ टर्म है, ये लीजिए फोर्थ टर्म 23 है। सेकंड टर्म होती है a प्लस में d 7, ये फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d 23। इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ, a प्लस डी के नीचे, ठीक है जी। क्या करोगे, माइनस करेंगे, कैंसिल कैंसिल, 2d बचा, कितना बचा 16, d कितना आया 8, d अगर 8 आया है यहाँ पे तो a प्लस में d 7 है, a की वैल्यू -1 आ गई। पूछा क्या था, a -1 थर्ड टर्म या b जो है ना वो थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म होती है a प्लस में 2d, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 8, -1 प्लस में 16, आंसर 15 है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। होप सो आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।